दोस्तों, अगर जिंदगी को सिर्फ काटना ही है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना, और अगर जिंदगी को जीना है तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपको हर उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा जो आप करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर कोई काम क्यों ना हो। देखो, हमारा दिमाग हमसे सिर्फ उन कामों पर फोकस करवाता है जिन्हें करने में इसे मजा आता है, और जिस काम को करने में मजा आता है ना, उसके लिए इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, सारे दिन मोबाइल पर लगे रहना, नशा करना, वो सारे काम जो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उन्हें करने में हमें मजा आता है और वहां पर इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि यह सब करने से दर्द नहीं होता, ना बॉडी को ना ही दिमाग को। और इस रास्ते पर वो चलते हैं जिन्हें जिंदगी को सिर्फ काटना है, जबकि दूसरी तरफ जो चीज हमारे लिए सही होती है, जो काम हमें सही दिशा में लेकर जाता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही होता है, उसे करने में दर्द होता है। जैसे कि पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, दिमाग को समझाना पड़ता है। हमारा दिमाग हमें पढ़ाई से दूर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर उसे मजा नहीं आता बल्कि दर्द होता है। इसीलिए हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हम पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, लेकिन हम जानते हैं बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होगा। तो ऐसा क्या करें कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाए, पढ़ने का मन ना हो फिर भी पढ़ पाए। देखो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वजह। आपके पास एक वजह होनी चाहिए पढ़ाई करने की, सोशल मीडिया से दूर रहने की, अपनी आदतों को बदलने की, क्योंकि बिना वजह के आप सही से नहीं पढ़ पाओगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज आपकी माँ किचन में खाना बना रही है और आप बाहर बैठकर अपना मोबाइल चला रहे हैं, तभी अचानक से आपको पता चलता है कि किचन में आग लग गई। उस वक्त आप क्या करोगे? तो क्या आप इंटरेस्ट नहीं लोगे अपनी माँ को बचाने में? क्या उस वक्त आप ये सोचोगे अभी बचाने का मन नहीं है? मैं बताता हूँ आपको क्या करोगे। आप बिना कुछ सोचे समझे उस किचन में घुसने की कोशिश करोगे, आग बुझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रांग वजह होगी, और वो वजह है अपनी माँ को बचाना। ठीक ऐसी ही एक वजह आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है अभी आपके पास पढ़ने की वजह यह हो कि आपको एग्जाम क्लियर करनी है, लेकिन आपको वह वजह ढूंढनी है जो लाइफ की एग्जाम को क्लियर करे। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ आपको। यह स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसे ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते हैं। जब यह बंदा 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो उसका एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया था जिसमें उसके सारे दोस्त गलत ट्रैक पर थे, यानी कि सिर्फ मजे मारने वाले, यानी कि जिनका ध्यान पढ़ाई पर कम था और टाइम पास करने में ज्यादा था। तो उस फ्रेंड सर्कल में इस बंदे ने भी टाइम पास करना शुरू कर दिया। रोज की 8-10 सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ घूमना उसकी आदत बन गई थी। उसका ध्यान पढ़ाई पर ना के बराबर था। एग्जाम में मार्क्स आते थे सिर्फ 50%। 1-2 साल ऐसे ही चलता रहा। जब वो 12th में था, एक दिन उसके दोस्त के साथ पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि आगे क्या प्लान है, तो उसके दोस्त ने कहा कि करना क्या है, एक बार 12th हो जाए किसी भी तरह, फिर 4-5 साल कॉलेज में ऐश करेंगे, और क्या, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कुछ करने की, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो पापा का बिजनेस तो है ना, वहां पर बैठ जाऊंगा, लाइफ सेट है अपनी तो। जैसे उसके दोस्त ने ये बोला, उस बंदे का दिमाग हिल गया। वो सोचने लगा, मैं क्या करूंगा? ना तो मेरे पास पापा का कोई बिजनेस है, ना ही मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे पैसे दे और मैं एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा हूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो आखिर मैं क्या करूंगा? जैसे ये सवाल उस बंदे के दिमाग में आया, उसने एक वजह को जन्म दिया कि मुझे कुछ करना है और उसके लिए मुझे अभी बढ़ना है। उस बंदे ने सिगरेट को वहीं फेंक दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। वो 4-5 घंटे रोज पढ़ाई करने लगा और 12th के बोर्ड एग्जाम में उसने 85% मार्क के साथ पास हुआ। और उस दिन के बाद उस बंदे ने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसे एक वजह मिल चुकी थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और इसी वजह के साथ वो मेहनत करता रहा। दोस्तों, वही इंसान है इमेज बाजार के फाउंडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी, जिनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, एक ऐसी वजह आपके पास भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए। आज से 1 साल, 2 साल या 10 साल के बाद आप कहां पर होंगे? क्योंकि जिस दिन आपको अंदर से ऐसा लगने लग गया कि मुझे कुछ करना है, उस दिन के बाद आपका पढ़ाई में मन अपने आप लगेगा। अपने सपनों को, अपने गोल्स को अपनी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दो। जब भी पढ़ने बैठो, आपको दिखना चाहिए आपको कहां पर पहुंचना है, और उसके लिए जो आज जरूरी है वो करो, क्योंकि यही तरीका है जो आपके दिमाग और बॉडी को बराबर दर्द देने के लिए।
साथ देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।